एक सुंदर से गांव में पिंकी नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत प्यारी, सुंदर और समझदार थी, लेकिन वो बहुत गरीब थी, इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं था। पर वो बहुत अच्छी थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी, चाहे कोई उससे बात करे या न करे। सब उसकी गरीबी का मजाक बनाते थे, लेकिन वो उन्हें कभी कुछ नहीं कहती थी। बस हमेशा बिना कुछ कहे वहां से उदास मन से चली जाती थी। एक दिन पिंकी की माँ उसे सामान लेने के लिए दुकान पे भेजती है। तब रानी, नेहा, राजू भी वहीं खड़े होते हैं। अरे सब्जी वाले भैया तो है ही नहीं। मुझे सब्जी लेनी है और माँ को खाना भी बनाना है। अच्छा, ये सब सब्जी की दुकानें तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें ठेले से लेना चाहिए, ठेले से। तुम लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? क्या हम लोग यहाँ से सामान नहीं ले सकते क्या जो? नहीं ले सकते तुम लोग यहाँ से। समझी तुम? अब जाओ यहाँ से। नेहा और रानी काफी जोर से हंसते हैं। ये सब देख के पिंकी को बहुत बुरा लगता है और वह अपने घर की ओर चली जाती है। और वह पूरे रास्ते यही सोच रही होती है, क्या वो सच में इतनी बुरी है? ये सोचते सोचते वह अपने घर पहुंच जाती है। अरे बेटा, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। खाना भी नहीं खाया तुमने। माँ, नेहा और रानी हमेशा मेरा मजाक बनाती हैं और आज तो उन्होंने मुझे सब्जी भी नहीं लेने दी। अरे बेटी, जब उन्हें तुम्हारी अच्छाई का पता चलेगा, वो खुद तुम्हारी दोस्त बन जाएंगी। सच्ची माँ, क्या सच में ऐसा होगा? बिल्कुल होगा मेरी प्यारी बेटी। अपनी माँ की बातें सुनकर पिंकी बहुत खुश होती है। उसे लगता है सच में नेहा और रानी उसकी दोस्त बन जाएंगी। तो एक दिन नेहा और रानी खड़े खड़े बातें कर रहे होते हैं। तो पिंकी उन दोनों के पास जाती है। क्या कर रहे हो तुम दोनों? मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। तुम्हें समझ नहीं आता है? ये हमें तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। न हम तुम जैसे लोगों से बात करते हैं, न उनके साथ खेलते हैं। तो तुम लोग ऐसे क्यों करते हो मेरे साथ? मुझे तो बस तुम्हारे साथ खेलना है। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? हमें तुमसे बात नहीं करनी है। इन सब के जाने के बाद वहाँ पे एक प्यारी सी परी आती है। वह इतने दिन से रानी, नेहा और पिंकी के बीच की बातें सुन रही होती है। उसे काफी बुरा लगता है और वह कुछ सोचने लगती है और वो वहाँ से फिर चली जाती है। पिंकी को जानवरों को देखना बहुत अच्छा लगता था। उसे कोई जानवर दिख जाता तो वो वहीं रुक जाती थी और उन्हें देखने लग जाती। पिंकी अपने दो दोस्त मोटू और चीकू के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। पता नहीं क्यों रानी और नेहा हमेशा मेरे साथ ऐसा करती हैं। माँ ने तो बोला था कि वो मेरी दोस्त बन जाएंगी, लेकिन वो तो मेरे से बात भी नहीं करती। मेरा कोई दोस्त नहीं है। अरे भाई, क्यों बोलती है ऐसी बात? हम है ना तुम्हारे प्यारे प्यारे दोस्त। सही बोल रहा है ये। हम नहीं है क्या तुम्हारे दोस्त? वो तो मुझे पता है। तुम दोनों हमेशा मेरे दोस्त रहोगे और मुझे कभी नहीं छोड़ के जाओगे। फिर वो सब खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। फिर परी वापस वहाँ आती है और ये सारी बातें सुनकर फिर वहाँ से चली जाती है। एक दिन पिंकी अकेले अंधेरे में एक पेड़ के नीचे बैठी होती है। अचानक वहाँ पे वो परी आ जाती है।
जिसे पिंकी देखकर थोड़ी डर तो जाती है, पर वह सोचती है ये कौन है। तुम तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात में? मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। तुम बोलती थी ना कि कोई तुम्हारा दोस्त नहीं बनता, तो देखो मैं आ गई हूँ तुमसे दोस्ती करने के लिए। बोलो, बनोगी मेरी दोस्त? तुम सच कह रही हो? क्या तुम सच में मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं सच में तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। तुम बोलो, क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहती हो? ठीक है, तो अब से हम हमेशा साथ रहेंगे। पिंकी बहुत खुश हो जाती है और उस दिन के बाद से पिंकी और परी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पिंकी और परी साथ में घूमते, काफ़ी देर बातें भी करते और इधर-उधर साथ में जाया करते थे। फिर पिंकी को कहीं भी जाना होता था, वह परी को हमेशा अपने साथ रखती। एक दिन पिंकी को नेहा, रानी और रमेश मिलते हैं। वह उनके पास जाती है। हेलो, कैसे हो तुम सब? देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना। दिख रहा है हमें सब, अंधे नहीं है हम। चलो चलो, अब मैं जाता हूँ मेरे घर, मम्मी मारेगी वरना मुझे। बाय बाय। रमेश अपने घर की ओर चला जाता है और रानी और नेहा बातें करने लग जाती है। जितने में उन्हें वहाँ पे एक जोरदार आवाज आने लगती है। बचाओ यार, बचाओ, 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 अरे कोई तो बचाओ। अरे भाई बचाओ कोई इसको। आइडिया, अब तो मुझे परी को ही बुलाना पड़ेगा, वो ही इसे बचा सकती है। परी प्लीज आ जाओ ना, प्लीज। पता नहीं क्यों नया पिंकी के नाटक है बुलाने इसका पे अब। परी वहाँ आ जाती है। परी को वहाँ देख के सब चौंक जाते हैं। तुम घबराओ मत बच्चों, मैं अभी इसको लेके आती हूँ। लो बच्चों, ले आई मैं तुम्हारे दोस्त को। अगर पिंकी आज मुझे नहीं बुलाती तो कौन बचाता तुम्हारे दोस्त को? इसलिए तुम सब मिलकर खेला करो। बाय। उस दिन के बाद उन सब बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो सब पिंकी के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहने लगते हैं। वो साथ में खेलते, घूमने जाते, कुछ खाने जाते। सबने पिंकी को अपना बहुत अच्छा दोस्त मान लिया होता है। इस तरह पिंकी ने अपनी अच्छाई से सबका दिल जीत लिया।